कशिश हो, स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। वैसे तो हम हमेशा बात करते रहते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर कि इनकी लव स्टोरी ऐसी थी, इनकी लव स्टोरी वैसी थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। यहाँ पर रेखा अकेली रह गई और साथ ही साथ अमिताभ जया के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे किस्सों को लेकर जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे किस्से यहाँ पर है कि कुछ मतलब इनकी प्रेम की कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें बहुत अनबन भी हुई, बहुत प्यार भी हुआ और जो शायद किसी को मालूम नहीं था। भले ही जया बच्चन के साथ शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो, लेकिन फिर भी रेखा के लिए शायद आज भी अमिताभ का दिल धड़कता है। तो ऐसे अनसुने किस्सों के लिए आप इस रिपोर्ट में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बता दें, एक समय था जब बॉलीवुड की गलियों में रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी के किस्से गूंजते थे। दोनों के बारे में यह भी कहा जाता था कि उनमें सीक्रेट लव था। एक दौर था जब रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। अमिताभ ने जब रेखा के साथ फिल्मों की शुरुआत की थी तब वह शादीशुदा थे। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी। माना जाता है कि दोनों रेखा एक दोस्त के बंगले पर मिलते थे, लेकिन इनके बीच नज़दीकियां फिल्म गंगा की सौगंध के बाद बढ़ी। इस दौरान एक कलाकार ने रेखा के साथ गलत हरकत कर दी थी। उस समय अमिताभ बच्चन बहुत नाराज हो गए थे। सालों के बाद भी दोनों का प्यार एक अनसुलझी गुत्थी है। इस दौर में अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से सभी की जुबान पर थे। उस दौर में एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि रेखा ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी, तभी यह अफवाह फैली थी। हालांकि बाद में रेखा ने इन अफवाहों पर लगाम लगा दिया। आज भी रेखा किसी भी फंक्शन में सिंदूर लगाकर ही पहुंचती है। लोगों का कहना है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी तब भी अमिताभ खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें अमिताभ से दूर रहने के लिए कहेगी। रेखा जब जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। उसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए। लोगों का ये कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कभी साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते रहते हैं। दोनों की प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन रेखा आज भी मन ही मन में अमिताभ को चाहती है। वही बता दें कि बॉलीवुड फिल्मी दुनिया की चर्चित अभिनेत्री रेखा जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। बॉलीवुड में हिट फिल्म देने के बाद शानदार अभिनय के कारण आज भी बॉलीवुड में जाने जाती हैं। आज भी जब जब रेखा कैमरे के सामने आती है तो खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वैसे तो अब रेखा फिल्मों और एड से उतनी नज़र नहीं आती है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर बिना फिल्में किए वो अपने खर्चे कैसे मैनेज करती है। तो चलिए आपको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। रेखा की मुंबई और साउथ इंडिया में कई प्रॉपर्टी हैं जिन्हें उन्होंने किराए पर दिए हैं। इन मकानों के ज़रिए रेखा को काफ़ी अच्छी कमाई होती है। ये राशि उनके खर्चों में काफ़ी मदद करती है। बांद्रा के बैंड स्टैंड एरिया में जिस बंगले में रेखा रहती है उसकी कीमत करोड़ों में है। शाहरुख खान और फरहान अख्तर उनके पड़ोसी हैं। रेखा अभिनेत्री होने के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखती है। रेखा राज्यसभा की सांसद है। राज्यसभा मेंबर होने के नाते हर महीने रेखा को 1 लाख की राशि मिलती है, यानी सालाना 12 लाख की कमाई। उन्हें और भी कई तरह के अनाउंसर्स मिलते हैं। रेखा भले ही कम फिल्मों में दिखती है, लेकिन जब जब ये वेटरन एक्ट्रेस गेस्ट अपीयरेंस देती है तो इसके लिए मोटी फीस लेती है। वह किसी भी उद्घाटन में रिबन काटने की भी अच्छी खासी फीस लेती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि वह पैसे सोच समझकर खर्च करती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने पर ध्यान देती है। यही वजह है कि 80 के दशक में लाखों में पैसे कमाने वाली रेखा ने इतनी सेविंग्स कर ली कि अब उनका इंटरेस्ट भी लाखों में मिलता है। रेखा फिल्में तो नहीं बल्कि कुछ कुछ एड्स में काम करती है। वो एड्स, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग पर फोटोज़ और अपना नाम यूज़ किए जाने पर एक फिक्स्ड प्राइस राशि पेमेंट लेती है। बताती कि रेखा पहले बिहार की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा अक्सर छोटे पर्दे पर नजर आती रहती है। उन्हें कई बार रियलिटी शो में देखा जाता है, जबकि बाकी सेलेब्स यहाँ अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन बतौर गेस्ट शोज में रेखा को बुलाने जाने पर उन्हें इनकी फीस भी दी जाती है। यदि रेखा की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की कीमत को जोड़कर देखें तो उनकी नेटवर्थ $40 मिलियन यानी कि करीब 25 अरब रुपए हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ अब हमने ये तो बात कर ली कि रेखा की ज़िंदगी किस तरह से चलती है, लेकिन जब रेखा की बात हो और यहाँ पर उनके लव लाइफ के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए बताते हैं अब उनके कुछ लव लाइफ के बारे में, जो सुनने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के लेकर। बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के बारे में तो बॉलीवुड प्रेमी जानते ही होंगे। 70 के दशक में अमिताभ का नाम कथित तौर पर उनके को स्टार्स और खासकर रेखा के साथ जोड़ा जाता था। जया बच्चन से शादी के बावजूद रेखा और बिग बी के बीच प्यार होने की अफवाह थी। मीडिया में उनके अफेयर के कई किस्से सामने आए थे। उनकी कहानियों और तस्वीरों से गपशप कॉलम और पत्रिकाएं गूंज रही थीं। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने चर्चित चैट शो में रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्यार को स्वीकार किया। जब सिमी ने उमराव जान एक्ट्रेस से पूछा कि क्या रेखा अमिताभ से प्यार करती हैं, जिस पर रेखा ने एकदम से कहा बिल्कुल, और उनके इस बयान आने के बाद पूरी मीडिया में खलबली मच गई थी। स्टारडम के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने एक पुरस्कार समारोह के बारे में बात करते हुए कहा, कुछ समय पहले एक पुरस्कार समारोह में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। सभी ने सोचा कि वे उनके लिए है, लेकिन वास्तव में यह जया के लिए थी। रेखा ने अपनी पंक्तियां पढ़ी थी और कहा था, मैंने तुम्हारी ओर देखा, तुमने अपना मुंह फेर लिया। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत ख़राब है, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरी स्थिति बदतर है? तुम्हारी नज़र में गहरी चोट है, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे दिल के घाव तुम्हारे घाव से ज़्यादा गहरे हैं? जी हाँ, ये ऐसी बातें कही थी रेखा ने, लेकिन इस बात को समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिरकार ये रेखा ने किसके लिए कहा है। वही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन के सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी करे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की ज़िंदगी आज भी तन्हाइयों से कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को बुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती है। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। वहीं मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना था। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फ़िक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स की साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये तो प्रेम कहानी थी अमिताभ बच्चन और रेखा की, लेकिन हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि वो आज बिना किसी के अपनी ज़िंदगी कैसे जीती है, जो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वही
आपने ये चीज़ सुनी है कि किस तरीके से यहाँ अमिताभ के दिल में आज भी रेखा बसती है, और साथ ही साथ रेखा के दिल में तो अमिताभ इतनी जगह बना चुके हैं कि शायद कोई और जगह नहीं ले पाएगा। एक समय था जब दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन ज़िंदगी का मोड़ कब मुड़ गया ये दोनों को ही नहीं मालूम हुआ। और उसके बाद रेखा ने भी शादी की, फिर टूट गई, शादी की, फिर उनके पति का निधन हो गया। बहुत कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला, और यहाँ पर अमिताभ भी अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर लगातार इन चीज़ों से जूझते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज भी अगर अधूरी प्रेम कहानी में सबसे सफल कहानी का नाम लिया जाए तो अमिताभ और रेखा का नाम जरूर आएगा। तो यह अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।